हमारे YouTube चैनल गाइड विद आरडी सर में बेहद स्वागत है। हम लोग यहाँ पर 12 पेजेस की एक सीरीज लाए हुए हैं। इसमें आज की सीरीज का एक क्वेश्चन है, न्यूटन का सूत्र एस एच डैश इक्वल टू एम एफ डैश का फिट करता है। ठीक है, ये हमारा एक लेंस है, ये हमने एक लेंस बना लिया। ठीक है, प्लस यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा क्या होगा, मुख्य हो जाएगा। यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट है ओ डैश। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां से लाइट में चलेगी, ऐसे जाएगी आगे, लाइट में सीधे जाएगी, पैरेलल ऐसे जाएगी लाइट, यहां पे ऐसे जाकर के टकराएगी और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। एक लाइट में यहां से चलेगी, यहां से जाएगी और यहां से डाइवर्ट होकर सीधे ऐसे यहां पे इसकी इमेज बन जाएगी। इमेज क्या हो जाएगी, आई आई डैश। ये हमारा सेंटर पॉइंट है सी, ये हमारा एफ डैश पॉइंट, ये हमारा एफ फोकस पॉइंट हो गया। इसका नाम हमने ए दे दिया, सपोर्टेड इसका नाम हमने एफ दे दिया। ओ से एफ डैश यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग एफ डैश से लिख देते हैं, और एफ डैश से सी तक ये सेंटर की लाइन जो है, यहां तक की डिस्टेंस को एफ डैश। ऐसे यहां से लेके एफ तक की डिस्टेंस जो होगी हमारे पास में, वो एफ होगी, और इमेज तक की जो लाइन है वो हमारे लिए एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग करें। देखिए, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दो ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे आसानी से बना लेते हैं समझने के लिए। ये हमने ट्रायंगल अलग से बना, ये हमारा पॉइंट ओ डैश है, ये ओ है, एफ डैश सी और ये एफ। यहां देखिए 90 है, 90 दोनों ट्रायंगल कैसे, समरूप त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज के नाम लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे त्रिभुज, नाम क्या हो जाएगा, ओ डैश ओ एफ डैश, ओ डैश ओ एफ डैश। तथा दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, एम सी एफ डैश। यह त्रिभुज हो गया एम सी एफ डैश। कैसे, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, आपका लंब का अनुपात बराबर आधार का अनुपात। लंब का अनुपात क्या है, ओ डैश, पहले वाले की जाए। इसका लंब क्या है हमारे पास में, सी एफ इक्वल टू आधार। इसका आधार देखिए क्या आएगा, ओ एफ डैश। इसके लिए आधार क्या आ जाएगा बेटा, एफ डैश। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो बेटा, ये जो सी एफ है ये पैरेलल लाइन है, तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, आई एफ डैश के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां लिख देंगे सी एम इक्वल आई आई डैश। चलिए इसको पुट कर देते, तो ओ डैश सी एम की जगह क्या आ जाएगा बेटा, आई आई डैश। यहां पे हो जाएगा ओ एफ डैश। इसको ऐसे कॉपी कर लिया हमने और बोल दिया इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर आगे देखो बेटा, ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को ले लेंगे हम लोग। इस ट्रायंगल को भी अपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ये हो गया, ये क्या नाम है, ए लिख लिया, सी एफ आई आई डैश, आई आई डैश। ये हमारे पास ट्रायंगल। क्लियर, ये भी कैसे ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90, तो ये भी दोनों त्रिभुज कैसे हो, समरूप त्रिभुज। क्या लिख लीजिए बेटा, त्रिभुज ए सी है, त्रिभुज ए सी है। तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया हमारे पास में, आई डैश आई एफ, आई डैश आई एफ। कैसे है बेटा, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। अच्छा, समरूप त्रिभुज में फिर वही लगेगा, लंब का अनुपात बराबर आधार का अनुपात। लंब क्या है हमारे पास, ए सी, इस वाले की लंब क्या है, आई आई डैश इक्वल आधार। आधार इसका कितना हो जाएगा, सी एम। इसके लिए आधार कितना है बेटा, एफ आई। ठीक है, अच्छा फिर देखो बेटा,
जो AC है वो किसके बराबर होना चाहिए, O डैश के, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो यहां से क्या आ गया, AC इक्वल टू O डैश, इसको रख दिया जाएगा। यहां करते हैं तो AC की प्लेस से क्या आ जाएगा, O डैश अपॉन में I डैश इक्वल में CL अपॉन में FI। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अच्छा, अब इक्वेशन को देखा जाए, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से अगर दोनों समीकरण देखते हैं तो ये देखो बेटा जो लिखा हुआ है बायां पक्ष जो है वो दोनों के क्या है, बराबर है। तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, तो इनको बराबर ओ एफ डैश, पहले इसको लिख रहे हैं ओ एफ डैश अपॉन एफ डैश सी इक्वल, इसका लिखेंगे सी एफ अपॉन एफ आई। यहां वैल्यू पुट कर दो बेटा, ओ एफ डैश कहां लिख रहे हैं, देखो जी क्या दिया गया, एस डैश। देखिए इसके इस तरफ है तो माइनस चलेगा, तो माइनस का एस डैश, फिर आ जाएगा एफ डैश सी। एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, एफ डैश, ये भी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा। फिर सीएफ, सीएफ की वैल्यू क्या है, देखो बेटा हमारे पास एफ, तो एफ आ जाएगा। एफ आई, एफ आई की वैल्यू क्या है, एस, तो यहाँ पर एस आ, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो एस डैश अपॉन एफ डैश इक्वल एफ अपॉन एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, एस का एस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एच एस बराबर यहाँ पे एफ एफ डैश, ठीक है। देखिए इस प्रकार हम लोग को एक क्वेश्चन अगर आता है कि न्यूटन के सूत्र का हमें वैल्यू प्राप्त करना है या उसका निगमन करना है, तो इस प्रकार से इसका निगमन करें। ठीक है क्लास अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि हम मोटिवेट हो सके और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाते रहे। थैंक यू क्लास।